हाथ जोड़ते हुए दोनों आंखें बंद कर लें। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए 1008 श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मान स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। कल अपन ने ये जाना था कि हमारी श्रद्धा जब मजबूत हो जाती है तो उसमें कोई संदेह नहीं रहता, उसमें कोई भय नहीं रहता, वह निसंकित हो जाता है। निसंक होकर वह अपने आप को आगे बढ़ा देता है। जब तक मन में धुकधुकी होती है ना, तब तक हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, और जब वह डाउट क्लियर हो जाता है तो फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। दृष्टि की निर्मलता होने पर ही श्रद्धा हमारी मजबूत हो पाती है। उस दृष्टि की निर्मलता के कारण हमारे अंदर में विशेष गुण जो निसंकित गुण था वह प्रकट हुआ। आज अपन क्योंकि समय बहुत गति से बढ़ रहा है और थोड़ा सा इतना देके फिर प्रासंगिक बात भी करना है कि निकांक्षित अंग आगे आपके लिए कह रहा है कि आकांक्षा से रहित होना निकांक्षित गुण है। मैं जानता हूं कि आकांक्षा से रहित कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। आप क्या क्यों अभी आप यहां बैठे हो तो बिना आकांक्षा के बैठे हो क्या? महाराज जी के कुछ शब्द मिल जाए और मैं बैठा हूं तो भैया कुछ सुना देंगे इनको। दोनों की आकांक्षा है या नहीं है? लेकिन 4 शब्द दे रहा हूं आज। आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निष्कांक्षा। फिर से रिपीट कर देता हूं। आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निराकांक्षा या निष्कांक्षा। ये तो ये 4 हैं। हमारी आकांक्षा, अभी हम इच्छा से रहित नहीं हुए, मन में इच्छा है, लेकिन कौन सी इच्छा? क्या भोगों की इच्छा तो नहीं है? यहां पर शुभ इच्छा लेकर बैठे हो आप लोग। वेदी प्रतिष्ठा का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हम नासिक में प्रवेश नहीं किए थे, उसके पहले ही ठोले जी वो ड्रिप क्या है, वो ड्रिप भारत आपकी, तो वो ड्रिप भारत में पहुंच गए। वहां पर श्रीफल लेके महाराज जी हमारा ऐसा वहां पर आयोजन होना है, आपके सानिध्य में प्रतिमाएं इंतजार कर रही है। भगवान बैठे हैं साइड में दीवार के ऊपर, समझ में आ रहा है? वो भगवान आज उच्चासन के लिए तैयार हैं और हम सब उनको उच्चासन पर विराजमान करना चाहते हैं। ये आकांक्षा पूरी नहीं है, लेकिन भोगों की आकांक्षा केवल बुरी ही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी से पूछा कि कौन सी आकांक्षा खराब है, तो उन्होंने भी 4 ही बात बता दी। उन्होंने भी 4 बात बताई, एक कारिका दे दी कि कर्म पर वसे शांते दुखे रंतरितोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम आकांक्षणा स्मृता। ये अनाकांक्षित कब होंगे हम? आकांक्षा से रहित होना चाहते हो, निराकांक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हो, तो ये 4 बात
आज यहां से गांठ बांध कर ले जाना। बिल्कुल हजारों साल पहले बोल दिया। क्या भोगों की आकांक्षा कैसी है? कर्म पर वसे। पहली बात क्या बताई? कर्म के वश में है। पत्नी ने अच्छी चाट बनाई आपके लिए, लेकिन मुंह में छाला हो गया। बोलो खाओगे क्या वो चाट? अच्छा मान लीजिए हलवा बनाया था, लेकिन डिसेंट्री हो गई। कर्म पर वसे, कर्म के वश है। असाता कर्म का उदय आएगा, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या खाना है? बोले लू की रोटी। बोले और गम खाना है, बस आराम से, और कुछ नहीं खाना है। लू की रोटी और दाल का पानी, इसके अलावा नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और सेठ जी लू की रोटी खा रहे हैं। ये एक बार पत्नी चले गई, थोड़ा सा नौकर जो है वो, जो नौकर रोज काम करता था वो काम करने वाला आया और उसने सेठ जी की थाली में रोटी परोसी। सेठ जी की थाली में रोटी परोसी दूसरे नौकर ने, जो नौकर बना रहा था वो अंदर था। इधर दूसरे नौकर ने सेठ जी की थाली में रोटी परोसी। अब सेठ जी तमतमान गए, क्या है ये सब? ये इतना घी, ये क्या लगा रहे हो? इतना घी बर्बाद करोगे तुम लोग? तब और बीमार करोगे क्या मुझे? तब वो दूसरा नौकर जो अंदर काम कर रहा था वो आया, बोलता है कि नहीं सेठ जी, गलती से इसने मेरी रोटी आपकी थाली में परोस दी। मेरी रोटी आपकी थाली में परोस दी, ये तो मेरी वाली थी। ये स्थिति है अभी वर्तमान में, हो ही रहा है, इसी प्रकार से चल रहा है। तो कर्म परवसे। दूसरा है शांते। शांत यानी स अंत, अंत से सहित है। अंत से सहित, जैसे रसगुल्ला आपको रस देता है, कब तक? बोलो ना, बहुत अच्छा लगता है। पहला रसगुल्ला खाते हैं कितना बढ़िया लगता है, दूसरा खाते हैं तो और थोड़ा सा आनंद आता है। बोले नहीं अच्छा है। तीसरा है तो 3 गुना आनंद आता है क्या पवन जी? बोलो, तीसरा रसगुल्ला जब खाएंगे तो 3 गुना आनंद नहीं होगा। अब कम हुआ, कैपेसिटी मान लीजिए 50 रसगुल्ला खाने की थी और खा लिए। अब यदि एक और दे दिया तो 50 भी बाहर हो जाएंगे। बोलते ना प्लीज एक और, नहीं अब उल्टी हो जाएगी भैया, अब नहीं ले सकते, अभी तक तो सुल्टी हो रही थी। समझ आ रहा है? तो दुखे कर्म पर्व से शांत, ये शांत है, अंत से सहित है। आप जैसे हवा मिठाई होती है ना, वो हवा मिठाई कैसी होती है? मुंह में ली और खत्म। एक आती थी पहले, लाल पीली नीली चलती थी वो, हाँ गोल गोल, क्या बोलते हो आप लोग इधर? हाँ, अब वो गुड़िया के बाल अपने अच्छा नहीं, किसी के बाल खाना अच्छा थोड़ी है, चाहे कोई के भी बाल हो। हाँ, तो बाल नहीं खाना है अपन, तो वो हवा मिठाई, वो ऐसे दिखती आजकल 5 स्टार होटलों में मिलती, बताया, ऐसा सुना था मैंने कि वो देते हैं अभी। तो इस प्रकार से बस ऐसे ही वो अंत से सहित मुंह में लिया, पता ही नहीं कहाँ गई। बच्चे लोगों के लिए होती है आकर्षित करने वाली। तो ऐसा, तो कर्म पर्व से शांते। फिर अगला है दुखेरंत ऋतोदय, दुख से जिनका अंत होने वाला है। आप देखो खुजली होती है, खुजली खाज खुजाते हैं तो कितना अच्छा लगता है क्या? लेकिन उसके बाद में अंतिम निर्णय क्या होता है? बोलो, अंतिम निर्णय होता है महाराज जी, जितने खुजली चल रही थी उससे ज्यादा और हो जाती है, और हो जाती है। ऐसा ही संत कहते हैं विषयों की खाज खूब चलेगी, विषय भोगों की, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मलम साथ में रखो। एक मलम ले जाओ यहां से, हमारे पास से, वो मलम आपके लिए वो खाज को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। अन्यथा आप जितना करोगे उतना ही वह और ज्यादा बढ़ती जाएगी। दुखेरंत ऋतोदय कर्म और पाप बीजे। अंतिम कितना क्या दिया? चौथा, पहला दिया कर्म पर वसे, और दूसरा दिया शांत, तीसरा दिया दुखेरंत ऋतोदय, और पाप बीजे, पाप के बीज हैं ये। भोग जितने भी हैं, भोगाकांक्षा, ये क्या है? पाप के बीज। हम इनको
जितना भी भोगेंगे उतना ही। आचार्य श्री जी का एक कोटेशन है कि पाप को भोगने, पुण्य का भोग करने में पाप ही होगा। फिर से बता देता हूं, आपको पुण्य से कोई चीज मिली है और उसका यदि आप भोग करेंगे तो उसमें पाप ही होगा। इसलिए पुण्य को लात मारो तब आपको पुण्य और मिलेगा। पुण्य फला अरिहंता, तब वो पुण्य बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए 4 बात याद रखेंगे। आज अपन ने अभी यहाँ पर घट यात्रा का जुलूस निकला और ध्वजारोहण भी अभी अपन कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में बता दें कि ध्वजा हमेशा ऊपर की ओर लहराती है। ऊपर की ओर लहराती है ना, ये भी कहती है कि संसार में तुम्हें हमेशा ऊपर की ओर उठना है, नीचे की ओर नहीं जाना। पहले काम तो ये है। फिर ध्वजा में कपड़े की ध्वजा होती है, तो वो क्या करती है, बोले मेरी तरफ नरम बन, कड़क मत बन। कड़क बनेगा तो कभी लहराएगा नहीं, फहराएगा नहीं, और नरम अपना स्वभाव रखेगा तो मेरी तरह लहराता रहेगा। ध्वजा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, यश का प्रतीक है। जब कोई युद्ध जीत जाता है अपना झंडा गाड़ देता है, उसका झंडा हटाया, अपना झंडा, तो यश का प्रतीक है। और ध्वजा देखते ही आपके जैसे मान लीजिए ऊपर से यदि कोई विमान भी जा रहा है तो वो विमान भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। दूर से ही हम मंदिर की ध्वजा देखते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसी प्रकार से घट यात्रा भी आपके लिए, जो हमारा घट है, घट यानी हमारा हृदय, ये अंदर में हृदय है, ये पवित्र बने 81 मंत्रों से। कल यहाँ पर जो है यागमंडल विधान के बाद में वेदी शुद्धि का कार्यक्रम भी होगा, तो वह वेदी शुद्धि जल के द्वारा, इस जल के द्वारा नहीं होना है, हाँ यही बता दें, लेकिन उसके लिए भी पूरा फिर से एक जुलूस निकल के छोटा सा और पूरी शुद्धि होना है। अभी यहाँ पर भी, अब ये तो मंदिर ही है इसलिए शुद्धि का कोई वो नहीं रखा, लेकिन फिर भी अभी मंत्रों के द्वारा पंडित जी पूरी आपके शुद्धि कराएंगे। और अभी सटलीकरण भी किया। सटलीकरण का मतलब भी इंद्र प्रतिष्ठा, सटलीकरण कि मन को, वचन को और काय को प्रशस्त रखना है। काय के लिए बोलो पवन जी, काय के लिए प्रशस्त रखना है। च कसाय हानि मन प्रशस्ते वचस प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि। ये सब काय के लिए कर रहे हैं, ये इतना बड़ा आयोजन क्यों कर रहे हैं, इसका प्रयोजन एक ही है, हमारे कसाएं मंद हो, हमारे परिणाम निर्मल हो। हाँ, वह माटी होती है ना, माटी, अभी आप लोग तो कलश लेके आए, अब आजकल तो स्टील या ये क्या बोलते हैं अष्ट धातु जो होते हैं ना, उससे बनना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी आपके जो पहले माटी के कलश चलते थे, अभी भी हम अधिकतर माटी के कलश ही प्रोवाइड करते हैं। माटी के कलश क्यों करते हैं, क्योंकि उसने अग्नि परीक्षा दी है, अग्नि परीक्षा दी है। अपनी सारी आकांक्षा, अपनी सारी भोगाकांक्षा, अपनी सारी दुराकांक्षा को तिरोहित करके उसने निराकांक्षा बनने की एक प्रेरणा हमको वो दे रही है। कौन, वो माटी का कलश। वो कलश कब बना बोलो, वो कलश तब बना जब अग्नि के अंदर जाके तपा, ऐसे नहीं बना है। पहले माटी आई, फिर उसको रोंदा, रोन कर उसको धूप में रखा और फिर और ज्यादा उसको अग्नि में तपाया। जब तक यही घट यात्रा हमें संदेश दे रही है कि जिस प्रकार से घट यात्रा के माध्यम से हम अपने जीवन में वह पानी उसमें रहता है जो शीतलता प्रदान करता है, उस घट के पास में जो भी आएगा वो हमेशा शीतल हो जाएगा। आप देखिए अभी गर्मी का मौसम है, बस पानी पीने के लिए तुरंत वह जो है वहां पर जाता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि घट यात्रा के माध्यम से हमें जो संदेश मिल रहा है, ध्वजारोहण के माध्यम से जो संदेश मिल रहा है, उस संदेश को हम याद रखें, तभी तो हमारी ये जो है ये आयोजन सफल कहलाएगा। अन्यथा केवल मात्र आज ध्वजारोहण हो जाएगा, कल आप यानी वेदी शुद्धि कर देंगे, परसों उसमें श्री जी विराजमान कर देंगे, सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। हाथ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए साथ साथ में
हम हाथ आए आपके, उसके साथ में आपका जो आयोजन चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ में सम्यक दर्शन के जो 8 अंगों की अपनी श्रृंखला चल रही है उसको भी अपन साथ साथ में लेते चलेंगे। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि अभी ध्वजारोहण भी होगा और महाराज श्री जी को भी सुनना है। तो अंतिम दे रहे हैं कि हमारी चाह हमारे लिए दाह न बने। आज की जो आकांक्षा है, हमारी जो चाह है वो दाह न बने, अपितु ऐसी चाह हो जो हमारे लिए राह बन जाए, जो हमारे लिए राह बन जाए और लोग उसके लिए वाह 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 करें, तब तो हमारी यह जो है सार्थकता होगी, अन्यथा सार्थकता नहीं होगी। तो चाह, दाह, राह और वाह को हम याद रखेंगे, अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। इतना ही रखते हैं।